अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा जो टॉपिक है वो एक बड़ा ही बेसिक सा टॉपिक है, वो है कंप्यूटर और उसके प्राइमरी कंपोनेंट्स। कि कंप्यूटर क्या होता है और उसके प्राइमरी कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। प्राइमरी कंपोनेंट्स उन कंपोनेंट्स को बोलते हैं जिनके बगैर कोई भी डिवाइस जो होती है वो अधूरी रह जाती है। तो सबसे पहले अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो हमें इस बात का बड़ा वाज़ह से पता है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। अब इसके बाद कंप्यूटर के काम, उसकी डेफिनेशन, उसकी पहचान है कि कंप्यूटर क्या है। तो देखते हैं कि कंप्यूटर क्या है। कि कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है विच टेक्स डेटा फ्रॉम यूजर, जो यूजर से डेटा लेती है, हासिल करती है। प्रोसेस्ड ऑन गिवन डेटा, और जो डेटा उसको दिया जाता है उसके ऊपर प्रोसेस्ड करती है। गिव आउटपुट आफ्टर प्रोसेसिंग, और प्रोसेसिंग के बाद हमें जो है वो आउटपुट प्रोवाइड करती है। स्टोर्स डेटा, और उसके बाद डेटा को अपने अंदर स्टोर कर लेती है। ये चीज़ें ही इसकी आगे चल के वर्किंग की पहचान बनती हैं। सबसे पहले क्या कि ये डेटा लेता है यूज़र से, उसके बाद उसके ऊपर प्रोसेसिंग करता है, और उसके बाद हमें आउटपुट जो है इंफॉर्मेशन की शक्ल में प्रोसेसिंग के बाद हमें देता है। उसके बाद स्टोर डेटा, और डेटा को अपने अंदर स्टोर करता है। तो यहाँ पे अगर हम डायग्राम में देखें तो सबसे पहले जो चीज़ कंप्यूटर के लिए ज़रूरी है वो है डाटा। उसके बाद उसके ऊपर वो प्रोसेसिंग करता है और फिर इंफॉर्मेशन देता है हमें। अब जो डेटा होता है वो हमेशा इनपुट के तौर पे होता है, और जो प्रोसेसिंग होती है वो हमेशा आउटपुट के तौर पे जानी जाती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डेटा क्या चीज़ है। एनीथिंग गिवन टू कंप्यूटर, कोई भी चीज़ जो कंप्यूटर को दी जाती है वो डेटा कहलाती है। और हमेशा डेटा जो होता है, डेटा इज ऑलवेज इन रॉ फैक्ट्स, डेटा जो है वो रॉ फैक्ट्स के अंदर होता है, यानी कि उसकी तरतीब नहीं होती, रैंडमली होता है। उसके बाद डेटा इज मीनिंगलेस, और जो डेटा होता है वो हमेशा मीनिंगलेस होता है, डेटा का कोई मतलब नहीं होता। उसके बाद अगर हम बात करें प्रोसेसिंग की, एनी इवेंट, कोई फंक्शन परफॉर्म बाय कंप्यूटर ऑन गिवन डेटा, जो डेटा यूजर ने, यहां पे हमने बात की टेक्स डेटा फ्रॉम यूजर, जो डेटा यूजर ने इसको दिया उसके ऊपर कोई भी फंक्शन, कोई भी इवेंट जो कंप्यूटर ने परफॉर्म किया वो कहलाता है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग के बाद बारी आती है हमारे पास इंफॉर्मेशन की। इंफॉर्मेशन क्या चीज होती है? वो आउटपुट जो हमारे लिए वैल्यूएबल होता है, यूजेबल होता है, वो हमारे पास इंफॉर्मेशन कहलाती है। वो हमेशा मीनिंगफुल होता है और यूजर उसको यूज कर सकता है अपने कामों में। उसके बाद अगर हम बात करें इनपुट की, तो इनपुट वही चीज, यानी कि कोई भी चीज जो हम कंप्यूटर को देते हैं वो इनपुट कहलाती है, और इंफॉर्मेशन हमेशा आउटपुट की शक्ल में होती है। और आउटपुट वो चीज होती है, वो डिस्प्ले होता है जो आफ्टर प्रोसेसिंग हमें मिलता है। इसके बाद जो हमारा अगला हिस्सा है लेक्चर का वो है प्राइमरी कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कि ऐसे कंपोनेंट्स जिनके बगैर कंप्यूटर जो है अधूरा होता है। अब यहां से डेफिनेशन से ही हम पता चला सकते हैं कि जो है कौन कौन से प्राइमरी कंपोनेंट्स हैं। अब सबसे पहले टेक्स डेटा फ्रॉम यूजर, यानी कि यूजर से डाटा लेना। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई ना कोई डिवाइस इसके लिए भी जरूरी है, प्रोसेसिंग के लिए भी जरूरी है, आउटपुट के लिए भी जरूरी है, और स्टोरेज के लिए भी जरूरी है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये इसके प्राइमरी कंपोनेंट्स के तौर पे जानी जाती हैं। सबसे पहले प्राइमरी कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास इनपुट डिवाइस आती है। इनपुट डिवाइसेस के बाद हमारे पास प्रोसेसिंग डिवाइसेस आती हैं, आउटपुट डिवाइसेस आती हैं, और स्टोरेज डिवाइसेस आती हैं। सबसे पहले इनपुट डिवाइसेस, द डेटा दैट इज गिवन टू कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट। वो डेटा जो कंप्यूटर को दिया जाता है वो कहलाता है इनपुट। तो इसका मतलब वो तमाम डिवाइसेस जो कंप्यूटर को डेटा देने के लिए काम आती हैं वो कहलाती हैं इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू इनपुट डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस इनटू द कंप्यूटर। कंप्यूटर को डेटा और इंस्ट्रक्शंस देने के लिए, हदायत देने के लिए जो डिवाइसेस इस्तेमाल की जाती हैं उनको हम इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। और मोस्ट कॉमनली यूज्ड होने वाली दो इनपुट डिवाइसेस हमारे पास माउस और कीबोर्ड है। उसके बाद अगर हम सेकंड प्राइमरी कंपोनेंट की बात करें तो वो हमारे पास है प्रोसेसिंग डिवाइसेस या प्रोसेसिंग डिवाइस। द प्रोसेसर
इज यूज टू प्रोसेस डाटा। जो प्रोसेसर होता है वो एक प्रोसेसिंग डिवाइस के तौर पे काम करता है जो डेटा को प्रोसेस करने के काम आता है। उसके बाद इट इज आल्सो कॉल्ड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू के तौर पे भी जाना जाता है। इट इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ये कंप्यूटर का ब्रेन है। अब जब हम लफ्ज ब्रेन यानी दिमाग का इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई ऐसी चीज जो तमाम के तमाम फंक्शंस को कंट्रोल करता है। अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी में हमारा जो ब्रेन है वो तमाम की तमाम एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहा होता है। तो सेम इसी तरह से जब हमने यहां पे कहा कि सीपीयू इज अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, सीपीयू ब्रेन है कंप्यूटर का, तो इसका मतलब कि तमाम की तमाम जो इंस्ट्रक्शंस हैं, तमाम का तमाम जो प्रोसेसिंग्स हैं वो सारी की सारी किसकी जानिब से कंट्रोल की जा रही होती हैं? वो सीपीयू की जानिब से या प्रोसेसर की जानिब से कंट्रोल की जाती हैं। अब कोई भी इंसान दिमाग के बगैर काम नहीं करता, तो इसी तरह से ऑल कंप्यूटर मस्ट हैव अ प्रोसेसिंग यूनिट। तमाम की तमाम जो डिवाइसेस हैं, कंप्यूटर डिवाइसेस हैं, उनके लिए हमारे पास प्रोसेसिंग डिवाइस होना जरूरी है। उसके बाद अगर हम बात करें तो सीपीयू इंटरप्रेट करता है, सबसे पहले रीड करता है इंस्ट्रक्शन को और फिर एग्जीक्यूट करता है, यानी कि रिजल्ट देता है हमें। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन को रीड करता है कि इस पे किस तरह का फंक्शन परफॉर्म करना है, और फंक्शन परफॉर्म करने के बाद उसको एग्जीक्यूट करता है, हमें रिजल्ट के तौर पे हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। उसके बाद अगर हम बात करें आउटपुट डिवाइसेस की, आउटपुट डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो हमें आउटपुट डिस्प्ले शो करवाने के काम आती हैं। द डेटा प्रोसेस्ड इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड आउटपुट। जो डाटा प्रोसेसिंग के बाद हमें हासिल होता है वो इंफॉर्मेशन होती है, और इंफॉर्मेशन हमेशा आउटपुट होती है। आउटपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग का रिजल्ट शो करवाने के लिए हमें जो डिवाइसेस दरकार होती हैं वो आउटपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। यहां पे बताता चलूं कि आउटपुट दो तरह का होता है, एक होता है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट और एक होता है हार्ड कॉपी आउटपुट। हार्ड कॉपी आउटपुट वो आउटपुट होता है जो हमें प्रिंटर के थ्रू पेपर के ऊपर मिलता है, और सॉफ्ट कॉपी हमारे पास वो डिस्प्ले होता है जो हम मॉनिटर के ऊपर देख रहते हैं। मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आर मॉनिटर एंड प्रिंटर। देन उसके बाद अगर हम बात करें स्टोरेज डिवाइसेस की, स्टोरेज यूजुअली रेफर्स टू द सेकेंडरी स्टोरेज। अब यहाँ पे जो स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं वो परमानेंट की तरफ इशारा करती हैं, यानी कि ऐसी डिवाइसेस जो डेटा को परमानेंटली स्टोर करती हैं। मेन मेमोरी हमारे पास कंप्यूटर की एक ऐसी मेमोरी आती है जो डेटा को टेम्परेरी स्टोर करती हैं। दो तरह की मेमोरीज पाई जाती हैं, एक सेकेंडरी स्टोरेज और एक प्राइमरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज वो टेम्परेरी मेमोरी होती है, और जो सेकेंडरी स्टोरेज होती है वो परमानेंट मेमोरी होती है। अगर स्टोरेज डिवाइसेस की बात करें तो हमारे पास हार्ड डिस्क, सीडी रूम्स एंड फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क वैसे आजकल यूज नहीं होती, लेकिन ये भी एक स्टोरेज डिवाइस के तौर पे जानी जाती है। इसके अलावा अगर हम कंप्यूटर बॉक्स की तरफ देखें, कंप्यूटर के आर्किटेक्चर की तरफ देखें, तो हमें दो चीजें नजर आती हैं। एक तो वो वाज़ेह मशीन, वो हार्डवेयर कंपोनेंट जो हमारे पास मौजूद होता है, उसके बाद कुछ इंस्ट्रक्शन उसके अंदर चल रही होती हैं। तो फिजिकल पार्ट्स जो कंप्यूटर के होते हैं उनको हम हार्डवेयर कहते हैं, और जो इंस्ट्रक्शंस जो उसके अंदर चल रही होती हैं, जो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के काम आती हैं, वो कहलाती हैं सॉफ्टवेयर। तो आई होप आज का आपको जो लेक्चर है वो समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।